नमस्कार दोस्तों, आज हमारी परसेंटेज की 6वीं क्लास है। इस 6वीं क्लास को हम देखेंगे। प्रतिशत में सवाल वही डाले हैं जो परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं और ये बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का एक इसमें लेवल हमने डाला हुआ है। ठीक, अब इसमें हम नेक्स्ट जाते हैं। इसमें क्या है कि हम 20 टाइप में कर चुके हैं इसमें, और आज मैं 21वां टाइप करेंगे। ठीक, टाइप 20 हो चुके हैं हमारे, आज 21वां टाइप है। और आप रजिस्टर और पेन लेकर के ही बैठें और इसको हमारे साथ ही सवालों को सॉल्व करें। अब तो हमने इतना देख लिया है कि 20 टाइप जब कर चुके हैं तो इतना नॉलेज तो हमें हो ही गया है कि हम इसमें किस तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम सवाल पर आते हैं। पहला सवाल जो है, पहला सवाल है, एक परीक्षा में एक को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। उसने कहा एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको समझेंगे। तो उसने कहा है कि ए को बी से 25% अधिक, तो अपन यहाँ बना लेते हैं ए को बी से 25%। अगर बी 100 है तो ए कितना है, 125 है। फिर उसने बोला बी को सी से 10% कम है, तो मान लेते हैं हम यहाँ रेशियो में बना लेते हैं सी को बनाया। तो उसने बोला कि बी को सी से 10% कम है, तो यहाँ बी का कितना है 90 और सी का कितना है फिर 100। फिर उसने कहा कि सी को डी से 25% अधिक है, सी को डी से, तो हम यहाँ डी का रेशियो बना लेते हैं। और यहाँ उसने कहा कि सी को डी से 25% अधिक है, तो हम यहाँ 100 बना लेंगे और यहाँ 125 बना देंगे। ठीक, हम इस रेशियो को करते हैं। इस रेशियो को जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो सीख लें। इस रेशियो में हमें क्या करना है, जैसे ये वैल्यू लिखी है तो यहाँ जैसे हमने 100 देखा तो 100 को बढ़ाते चले जाएंगे रेशियो तक। जैसे हम यहाँ 100 बढ़ा देंगे और यहाँ भी 100 बढ़ा देंगे। अब जैसे यहाँ 100 है तो यहाँ 100 बढ़ा देंगे। अब यहाँ 90 है तो यहाँ 90 बढ़ा देंगे। और यहाँ 125 है तो यहाँ 125 बढ़ाओ, तो यहाँ भी 125 बढ़ाओ। अब इसको क्या आपस में काट देंगे तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा ए बी सी और डी का। ठीक, अब इसमें देखते हैं क्या है। इसमें रेशियो जैसे हम निकालते हैं, देखिए उसने इसमें अपन काट सकते हैं, तो इसको कितने से काट दें, 1 0, देखो 1 0 2 0, ये सारे 0 एक साथ कट गए। फिर इसमें अपन 25 से काटते हैं इसको, 25 पंचे 125, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, ये कट गया। अब 5 को काट दो, 5 5 5 और 5 दूनी 10, मतलब नीचे की पूरी लाइन कट चुकी है। यहाँ हमारा 2 आ गया है, यहाँ हमारा 4 आ गया है। अब इसको और काटते हैं 25 से, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125। इसको इस तरीके से काट देंगे। ठीक, आराम से काटना, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना। फिर हम इसमें और कोई वैल्यू कट रही है तो हम काट देंगे। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वैल्यू कट रही है तो अपन इसका सीधा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 9 का मल्टीप्लाई 4 5 में होगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये दिख रहा है। दूसरा ले लेते हैं, चलो अब देखिए यहाँ कितना है, ए का हो जाएगा यहाँ 45। अब यहाँ क्या वैल्यू बची है, ये 9 बचा है, ये 4 बचा, तो 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब 4 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10 में, तो हो जाएगा ये 40, और इसका इसमें मल्टीप्लाई 4 का 2 में और फिर 2 का 4 में, है ना। तो 4 दूनी 8, 8 चौके 32,
तो जो हो जाएगा 32। ये हमारा क्या आ गया, ABCD का रेशियो आ गया। अब उसने आगे ये कहा है कि D को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, तो मतलब D को कितने अंक प्राप्त मिले, D को मिले 320 अंक 500 में से। तो अपने यहाँ लिखे D को जो अंक मिले, D को जो अंक मिले 320 मिले, ठीक। अब हमने देखा D का यहाँ रेशियो कितना है, तो 32 है, तो 32 के बराबर कितने हो जाएंगे, 320, ठीक। अब फिर उसने कहा कि बताइए A को कितने अंक मिले, तो A का रेशियो कितना निकला है, A का रेशियो है 45। तो हम यहाँ क्या करते हैं, A का रेशियो लिख लेते हैं 45। तो A का अंक कितने प्राप्त होंगे, तो A को अंक कितने प्राप्त होंगे, तो यहाँ x मान लो। तो देखो 32 से 32 कट गया, तो यहाँ कितना बचा, 0 बचा। इसका से मल्टीप्लाई हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 450, ठीक। हम यहाँ A भी रख सकते थे, A से भी कर सकते थे इसको। तो A बराबर हमारा आंसर कितना आ गया, 450, तो हमारा हो जाएगा 450 आंसर, है ना। बड़ा सिंपल है, इसको बस अच्छे से करना, आप लोग स्पीड में करना। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा इसमें टाइम दिया, और अगर एक बार समझ में आ गया तो कभी ये गलत नहीं हो सकता, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख, आप नोट कर लो इसको मेरे साथ में ही, पूरा नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे। इसने कहा एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त हुए। उसने कहा कि एक छात्र है, उसको विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त हुए। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि विज्ञान लिख लेते हैं, विज्ञान या साइंस, ठीक। तो अंक पूर्णांक कितने का था, 300 का। अब 300 में से हमें कितने परसेंट मिले, 32% अंक मिले, मतलब हमें अंक कितने मिल गए। तो हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 300 का 32% हटेगा तो 0, तो ये हो जाएगा 96, मतलब 96 अंक हमें प्राप्त हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 96 टोटल अंक हमें ये प्राप्त हो गए, ठीक, 96। ठीक। अब देखो 96 अपन यहाँ लिख लेते हैं 96। अब आगे उसने और कहा है, तो भाषा के विषय में 200 में से, अब भाषा का विषय है तो भाषा कोई भी भाषा हो सकती है, 200 में से मतलब टोटल अंक 200 300 कितने हो गए, 500, ठीक। अब 200 में से कितने अंक प्राप्त होते हैं या कितने अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत इतना है। तो कुल प्रतिशत इतना है, तो यहाँ कितना अंक प्रतिशत में निकालेंगे अपन, और यहाँ टोटल अंक कितना आएगा वो भी निकल आएगा यहाँ से। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल अंक मतलब 500 है, तो टोटल अंक 500 है, और टोटल पूर्णांक उसने दिया, तो टोटल पूर्णांक कितना दिया उसने, 46। कितना दिया इसने, 46। हम इसमें क्या करते हैं कि 500 का अपन 46 निकाल लेते हैं परसेंट। 46 आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, और इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 230, मतलब टोटल अंक कितने आ गए हमारे पास, टोटल अंक आ गए 230 अंक, ठीक। अब 230 अंक टोटल आ गए, और विज्ञान के टोटल अंक कितने हैं, 96 मतलब 96। तो 96 को इसमें से घटा देंगे तो हमारा भाषा वाले अंक निकल कर आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि 230 में से हम यहाँ घटा देते हैं 96 अंक। तो 96 अंक घटाएंगे, 10 में से 6 गई 4, है ना, ठीक। अब यहाँ कितना है, 3 मतलब 13 में 10 के तो हो जाएंगे 3, यहाँ हो जाएगा 1। तो हमारा ये बच जाएगा कितना, 134। तो 134 हमारा यहाँ क्या हो गया, बच गया। तो हमारे जो भाषा के नंबर मिले वो कितने अंक मिल गए, 134 अंक। अब उसने कहा है कि उसने ये कहा है कि 200 में से कितने अंक प्राप्त हुए, तो 200 में से अंक प्राप्त हुए कितने, 134।
अब लेकिन उसने ये कहा है कि प्रतिशत में ऑप्शन दिया गया है, तो हमें इसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो प्रतिशत निकालेंगे तो 134 का प्रतिशत निकालेंगे, तो हम यहाँ क्या करते हैं 134 का प्रतिशत निकालते हैं। ठीक, अब देखो उसने अब 200 में से 134 आए, 200 में से 134 आए, तो परसेंट निकालेंगे यहाँ पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 2 का इसमें भाग दो, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, मतलब जो हमारा परसेंट निकल के आया वो 67%, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर, बी आंसर हो जाएगा इसका। इसको अच्छी डिटेल में इसको सॉल्व करना और नोट साथ में ही करते रहना, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम समझेंगे इसको। इसमें कहा कि 2500 लोग में से, लोग कितने टोटल 2500, 2500 लोग में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। 60% लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, कितने लोग बचत करते हैं, तो अपन यहाँ निकालते हैं बचत। तो कितने लोग बचत कर रहे हैं, तो 2500 में से 60% लोग बचत करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो है ना, 25 छक्के 150, मतलब 1500 लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं। फिर आगे उसने कहा यदि 30% लोग बैंक में और 62% लोग डाकघर में तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, मतलब 2500 में से 1500 लोग बचत करते हैं, उसमें से भी 1500 में से क्या हो रहा है देखें, 1500 में से 30% लोग बैंक में और 32% लोग डाकघर में बचत करते हैं। ठीक, तो 32 और 30 कितने हो जाएंगे हमारे, 62%। ठीक, तो 62% इसमें बचत करते हैं, तो इसका निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, 15 दूनी 30 और 15 छक्के 90, 90 और 3 93, 930, मतलब 930 लोग किसमें, बैंक में और डाकघर में बचत करते हैं। तो उसने पूछा है कि लोग शेयर में कितनी बचत करते हैं, शेयर, तो शेयर में कितनी बचत करते हैं, तो हम यहाँ शेयर निकाल लेते हैं। तो 1500 लोग में से 930 लोगों ने, ठीक, तो 0, 10 में से 3 7 और यहाँ बचे कितना 5, 570 लोग क्या करते हैं, ये शेयर में बचत करते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 570, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अधिकतम 500 अंक हैं, ए को 20 से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। अभी पिछले वाला जो सवाल किया था ए, तो यहाँ सी दिया है, सी, ए को सी से 25% अधिक, तो सी को यदि 100 है तो ए को कितना है 125। फिर उसने बोला और सी को डी से 20% कम अंक मिलते हैं, सी को डी से, ठीक है, तो सी को डी से 20% कम मिलते हैं, तो कितना हो जाएगा 80 और जो हो जाएगा 100। अब यहाँ क्या है 100 बढ़ा लेंगे, यहाँ कितना बढ़ जाएगा 80 बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, इसमें कट रही है संख्या तो हम काट देंगे, तो काटो, तो इसको काटते हैं 0 0 और 0, जी कट गया। 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, 4 से काटो, 4 4 और 4 दूनी 8, 2 से काटो, 2 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, तो यहाँ वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 5 और बी सी की वैल्यू आ गई 4 और डी की वैल्यू आ गई 5, ये वैल्यू आ गई, मतलब रेशियो आ गया हमारा ये। ठीक, अब रेशियो आ गया। अब उसने क्या कहा, यदि ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं, तो ए को 360 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो डी को अधिकतम अंक कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। तो देखिए आप कि डी ए को कितना मिला 360,
तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, अपन इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि देखो 5 और 5 दोनों का रेशियो कैसा है, बराबर है। यदि हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जब A का 360 है तो D का भी कितना हो जाएगा, 360 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसने बोला D का अधिकतम अंक प्रतिशत में बताइए, तो अपन क्या करते हैं कि 360 D का निकाल रहे हैं अपन, D का कि 360 अपॉन कितना है अधिकतम 500 और परसेंट निकाल देंगे यहाँ से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, मतलब डी का जो परसेंट निकल के आया वो 72% निकल के आया। तो हमारा ये आंसर हो गया 72%, तो आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर। इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, नोट करते रहें, साथ में नोट करते रहें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा नेक्स्ट टाइप है। तो टाइप हम 21 टाइप कर चुके हैं, अब हमारा ये टाइप है 22। तो 22वें टाइप को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हम समझेंगे इसको। इसमें है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। चीनी होगी तो उसमें क्या होगा, 20% की कमी होगी। तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। उसने कहा 36 रुपये में 500 किलोग्राम चीनी, किलोग्राम नहीं खाली ग्राम है, 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो अब यहाँ पर आप दिमाग लगाइए, 500 ग्राम चीनी और 20% की जो कमी हुई है, तो दोनों ये कैसे है, इक्वल है। इधर 20% की कमी हो रही है, उधर चीनी बढ़ रही है, तो दोनों चीज़ कैसी हैं, बराबर है। तो बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 20% बराबर में कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पर 500 ग्राम, ठीक, 500 ग्राम लिख सकते हैं इसको। ग्राम मार्कर सही काम नहीं कर रहा, ये हमारा हो गया 500 ग्राम। अब देखिए, अब उसने आगे क्या कहा कि चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी आरंभिक कीमत क्या थी, मतलब आरंभिक में जो कीमत थी वो क्या थी, तो हम इसको समझेंगे। तो आरंभिक कीमत क्या थी, तो पहले हम इसको ऐसा करते हैं, पहले 100% का निकाल लेते हैं। 100% हमारी वैल्यू कितनी है, तो हम यहाँ x मान लेते हैं। तो परसेंट से इसको काट देंगे, तो 20 पंचे कितना हो गया 100, x कैसे मल्टीप्लाई किया, 5 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 25, मतलब ये हो जाएगा कितना 2500 ग्राम। तो पहले जो हमारी जो चीनी टोटल थी वो 2500 थी। जैसे ही कमी हुई 500 ग्राम क्या हुआ, अधिक आ गई, है ना। तो 500 ग्राम अधिक आ गई। अभी वर्तमान में ये है, वर्तमान में 2500 है, तो 500 ग्राम अधिक आई है ना। तो पूर्व में हमारी ये कितनी थी, मूल चीनी, है ना। तो मूल चीनी, तो हम क्या करते हैं, इसमें से पूर्व की जो चीनी होगी तो क्या होगी, 2500 में से ये हमारी 2500 ग्राम में से 500 ग्राम ही घटा देंगे, तो जी आ जाएगी कितनी 2000 ग्राम, ठीक है। हम इसको 2 kg भी लिख सकते हैं, 2 kg भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब उसने कहा 36 रुपये में kg क्या हो रहा है, एक व्यक्ति अब 36 रुपये में, तो 36 रुपये में वो चीनी खरीद रहा है, तो 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 2 किलो चीनी, अगर मूल चीनी पर जाएंगे तो उसने कहा है ना आरंभिक कीमत, तो आरंभिक मतलब पहली कीमत, मूल, तो पहली कीमत, तो अपन कितना रुपए खर्च कर रहे हैं 36, और 2 किलो चीनी आ रही है, तो कितने रुपए किलो आ गई 18 रुपये। तो पहले जो चल रही थी वो 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ये चल रही थी, तो हमारा ये आ जाएगा 18 रुपये। तो ये आंसर हो जाएगा 18 रुपये। नोट करिएगा इसको साथ में ही। अगला हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है वो, इसमें कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण भुवनेश एक लड़का है, वो 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं खरीद सकता है।
तो आरंभिक मूल मतलब आरंभिक मूल कीमत पूछना है, वो प्रति किलोग्राम के हिसाब से, मतलब 1 किलोग्राम के हिसाब से वो पूछ रहा है। तो हम इसको करते हैं कि 20% की जब कमी हुई तो 5 किलोग्राम गेहूँ अधिक आ रहे हैं, तो 20% बराबर हो जाएगा यहाँ 5, और तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ x। ठीक, तो 20 पंजे 100 और जो हो जाएगा x बराबर 25, है ना। तो 25 kg हो गया पूरा। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो 5 kg अधिक आ रहा है ना, तो मूल जो हमारा होगा, मूल मतलब पहले वाला जो होगा प्रारंभिक वाला, तो वो कितना है, तो वो है हमारा कितना 20। ठीक है ना, कितना है हमारा 20। अब उसने कहा है कि 320 रुपये में, तो प्रारंभिक में कितनी चीनी आ रही थी 320 रुपये में, तो अपन देख लेते हैं कितना हो गया 20। तो 320 में अपन 20 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 2 से 2 कटा और 16 दूनी 32, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पहले बेची जा रही थी। ठीक, जैसे ही 20% की कमी हुई तो 5 किलोग्राम बढ़ गई। ठीक, तो इसको नोट कर लें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेव की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेव अधिक खरीद सकता है। कितने सेव अधिक खरीद रहा है, 10 सेव अधिक खरीद रहा है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेव की कीमत क्या होगी, ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक, तो उसने ये बोला है, तो कमी होने के बाद प्रति दर्जन सेव की कीमत क्या होगी, तो प्रति दर्जन सेव की कीमत हमें यहाँ पर बताना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर 10% की कमी हो रही है, तो 10% की कमी हो रही है, इधर 10 सेव बढ़ रहे हैं, तो 10% बराबर हो जाएंगे 10 सेव। 100% निकाल लेंगे अपन इसको, तो क्या हो जाएगा 0 से 0% से परसेंट x बराबर कितना आ गया 100 आ गया। टोटल कितना हो गया ये वर्तमान में 100। 10% की कमी हुई है तो कितना हो जाएगा ये 90। 10 से अधिक आ रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा 90। लेकिन टोटल कितने हैं हमारे पास 100। जब कमी होने के बाद का कहा है उसने, पिछले वाले सवाल में क्या था, तो आरंभिक मूल पूछ दिया था डायरेक्ट, और इस वाले सवाल में कह रहा कमी होने के बाद। तो कमी होने के बाद तो वो वैल्यू कितने की है 100 की है, तो 100 है तो 100 सेव आ रहे हैं। ठीक, अब अपन इसमें क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि बाद प्रति दर्जन सेव की कीमत क्या होगी। तो 54 है ना, तो 54 रुपये में कितना हो जाएगा बराबर है 100 यूनिट, मतलब 100 सेव। अब प्रति दर्जन तो मान लेते एक दर्जन में कितना होता है 12 सेव, तो इधर क्या हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, करते हैं इसको 4 से काटो, 4 × 12 और 4 से काटा, चाहे मत काटो 4 से, इसको ऐसे ही रहने दो। इसको ऐसा करते हैं कि 12 का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और 100 का ऐसे भाग दे देंगे। तो 12 चौक 48, ये आ गया कितना 8 हासिल कैरी कितनी हो जाएंगी 4, और 12 पंजे 60 और 4 64 बटा कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा x। 100 का इसमें जैसे भाग लगेगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 6.48 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में होगा ये रहा आंसर, इतने रुपए प्रति किलोग्राम, इतने रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से ये बिकेगा। ठीक, बहुत सिंपल है। बस इसका आप ध्यान रखना कि तो कमी के बाद का कितना हुआ था 100 हुआ था, तो उसी के हिसाब से अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। तो ये भी क्या है, कम मिल रहे हो या अधिक मिल रहे हो, बात तो बराबर है। तो 50% बराबर कितना हो जाएगा 4 अंडे। ठीक, तो 100% बराबर अपन इसको निकाल लेंगे, तो 100% बराबर तो x वैल्यू मान लेते हैं। तो जो कितना हो गया, जो हो गया x बराबर, या 2 बार कटा तो जो हो गया 8, मतलब 8 थे 4 कम हुए तो रह कितने गए 4 रह गए, 4 कम हुए ना। 50% की जैसी उसमें भाव में वृद्धि हुई
है ना। तो जैसे अंडे के भाव में जैसे 50% की वृद्धि हुई तो जो 8 आ रहे थे तो 4 रह गए। आप वैसे ही दिमाग लगा लो, है ना, क्योंकि जैसे 50% बढ़ गया तो 8 अंडे आ रहे थे तो वो 4 रह जाएंगे, आधे रह गए। अब आधे जैसे रह गए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। उसने फिर क्या कहा है कि 24 में से तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या होगा। अब उसने वर्तमान मूल्य पूछ दिया, तो अगर पहले का मूल्य पूछता तो अपन को कुछ करना ही नहीं था, हम सीधा इसका 4 का डिवाइड दे देते। अब वो पूछ रहा है वर्तमान का मूल्य, तो वर्तमान का मूल्य यदि वो पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, वर्तमान में तो 8 का ही हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, तो 24 में देते हैं 8 का भाग, और 1 दर्जन का पूछ रहा है, प्रति दर्जन के हिसाब से पूछ रहा है, तो यहाँ करते हैं हम 12 का मल्टीप्लाई। तो 8 से काटा, 8 तिये 24 और 12 तिये कितना हो जाएगा, ये 36। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 36। तो आंसर हो जाएगा 36 प्रति दर्जन। पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना परसेंट करता है वो, 75%। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी आय लिख लेते हैं। तो उसकी आय कितनी है, फिर उसमें अपन लिख लेते हैं इसका खर्च कितना है। खर्च को अपन व्यय भी बोलते हैं, व्यय, ठीक, प्लस तो इसकी बचत होगी, कुछ बचत होगी। तो 100% मान लिया अपन ने क्या है, उसकी आय है। उसने बोला 75% खर्च हो गई, 75% खर्च हो गई, तो उसकी आय कितनी बचेगी, 25% बची, ठीक। फिर उसने कहा 20%, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी तो 120 हो जाएगा। तो उसका क्या हो रहा है, खर्च, उसका खर्च, उसने बोला उसका खर्च 10% बढ़ जाता है। तो पहले था 75%, तो 75 का 10% निकाल लेते हैं अपन यहाँ पर, 75 का 10%, तो 0 से 0, तो ये आ गया 7.5। 7.5% बढ़ गया, मतलब 75% था, 7.5 हो गया तो 82.5 हो गया। अब 82.5 तो था कितना, ये 120, तो 120 में से 82% ये क्या हुआ, बढ़ गया। इसको अपन माइनस कर लेते तो यहाँ हमारी क्या निकल आएगी, बचत निकल आएगी। 10 में से 5 गई 5, और 10 में से 3 गई तो ये जो हो जाएंगी 7, और जो हो जाएगी 9 मतलब 3, तो जो आ जाएगा 37.5%। तो 37.5% की यहाँ क्या हो गई, बचत हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पर जो अंतर आया बचत में, पहले 25% बचत हो रही थी, अब 37.5 हुई, तो अब पहले से ये बढ़ गई बचत, ठीक। तो कितने का अंतर आया, तो अपन यहाँ घटा लेते हैं, इसमें अंतर आ जाएगा 12.5% का। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5% का अंतर आ गया। कितने पर आया, 25% पे आया। तो अपन इसका अगर परसेंट निकालेंगे, उसने बोला है बचत का कितना प्रतिशत वृद्धि है, तो बचत का कितना प्रतिशत है, तो अपन निकाल लेते हैं। तो कितना है, 12.5% की बचत है, कितने पर है, 25 पे, इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बढ़ेगा, 125 दूनी और 2 से काटा तो 50। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल आया 50%। तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया ये हमारा सी आंसर है। पहले इसकी आय लिख लेते हैं। तो इसकी जो आय है वो आय है 100%, तो 100% में से वो खर्च करता है, तो खर्च बराबर, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत बराबर क्या होता है, आय होती है। तो खर्च उसने 75% की, प्लस तो बचत कितनी करेगा वो, 25% करेगा। अब 20% आय उसकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो पहले 100% थी, अब 20% बढ़ गई। तो वो कह रहा है कि वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। खर्च कितना पहले था, 75%, 15% की उसने वृद्धि कर दी। तो 15 × 75, 7 कैरी, 15 × 7 105, 105 और 7 हो जाएगा 112। 100 का भाग लगेगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो जो हो जाएगा 11.25। 11.25 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। तो पहले था ये 75, अब इसमें 11.25 की वृद्धि कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा कितना, 86.25%, ठीक।
प्लस अब बचत हमारे पास कितनी बचेगी, तो बचत क्या बचेगी, तो हम क्या करते हैं 120 में से यही घटा लेते हैं कि 120 में से हम कितना माइनस कर देंगे 86.25 हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक, माइनस किया 10 में से 5 गई 5 और 10 में से 3 गई 7 और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ जो हो जाएगा 33.75%। मतलब पहले जो हमारा खर्चा था, पहले जो हमारी बचत थी वो थी 25%, अब जो बचत होगी वो हो गई 33.75%। अब क्या हुआ कि बचत क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो बचत जैसी बढ़ी तो हम इसको क्या करेंगे, बढ़ी कितनी है इस बचत को, तो 33.75 में से हम 25% को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा जी हमारा 8.75 इतना परसेंट आ गया ये। ठीक, कितने पे आया, 25 पे। अगर हम इसका परसेंट निकालें तो 25 पे बढ़ा, दो संख्या में दशमलव है तो 2 जीरो, परसेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ, तो 0 से 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम सीधा इसमें भाग दे देंगे, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का देंगे, जैसे 875 लिखें तो 75 में 25 का भाग 3 बार जा रहा है, 800 में कितनी बार जाएगा, 8 चौके 32, 4 बार जाएगा, वो 32 बार जाएगा, तो 32 और 3 कितने हो जाएंगे 35, तो इसको काट दो, तो इसको काटा तो जाएगा 35। ठीक, तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो आया 35%, तो आंसर हो जाएगा हमारा 35% आंसर। ठीक, इसको नोट कर लें पूरे को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमारे जो क्वेश्चन है वो टाइप हमारा अगला नेक्स्ट टाइप है मिसलेनियस। इसमें क्या किया है मैंने, मिक्स करके कुछ क्वेश्चन अदर टाइप के इसमें डाले गए हैं। इस टाइप को देखते हैं। ये टाइप हमारा नेक्स्ट लास्ट टाइप है, और इस टाइप में जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है कि 141वां क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए 20%, और हर को 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है। तो बताइए कि वास्तविक भिन्न क्या है, मतलब जो वास्तविक मतलब मूल भिन्न जो है वो क्या है। तो अब हम इसको करते हैं। तो इसमें क्या है, हमने माना कि भिन्न x/y है। अब x/y है तो हम इसमें 20% क्या हो रहा है, अंश में बढ़ोतरी हो रही, तो अंश में 20% हम बढ़ा दें तो 120 हो जाएगा। 5% हर में घटा दें, नीचे का हर होता है तो 5% हम इसमें घटा देते हैं, जो हमने घटा दिया। ठीक, तो हमारी जो मूल भिन्न है वो कितनी, जो हमारी तो भिन्न जो है वो 5/2 हो जाती है, 5/2 हो जाती है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से काट दो इसको, 5 से काटा, 5 × 5 5 में 45। ठीक, 5 से इसको काट दो तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। अब संख्या कट नहीं रही तो कैंची गुणा कर दो। तो कैंची गुणा किया आपने तो क्या कर देंगे इसमें कि 19 पंजे है ना, 9 × 45, 19 × 95। ठीक, तो हम यह क्या कर देंगे 19 पंजे 95 और 24, 24 दूनी 48। तो हमारा जो आंसर निकल के आया, अब जो पुरानी वास्तविक जो भिन्न है वो कितनी भिन्न है, 95/48 ये हमारी भिन्न है। तो हम आंसर लगा देंगे सी, आंसर इसका हो जाएगा सी। नोट कर लें साथ में ही। अब तो सिंपल से क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। इसमें ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इसमें क्या है, 3 घंटे और 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट लिख दिया गया। तो प्रतिशत, भूल का प्रतिशत बताना है, भूल हुई है इसमें। तो भूल देखो, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम घटाते हैं। तो 3.45.5 है। अब इसमें कितना है, 3 hours 40.0 मान लेते हैं। तो भूल जो हुई है 5.5 की हुई है। भूल कितने की हुई है, 5.5 मिनट की हुई है। ठीक, मिनट की हुई है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, 5.5
की भूल हुई, लेकिन कितने पर हुई है ये? 3 घंटे 40 मिनट पर। तो 3 घंटे 40 मिनट जो है, अगर अपन इसको क्या करते हैं, 3 घंटे को अपन मिनट ही बदल लेते हैं प्लस 40, तो 3 घंटे को 36 18 तो 180 प्लस हो जाएगा कितना 40, तो हमारा जो हो जाएगा 220। तो 220 मिनट। अब इसमें क्या है, हम प्रतिशत निकाल सकते हैं, तो इसका हम प्रतिशत निकालेंगे, है ना। प्रतिशत मूल पूछा है तो क्या पॉइंट हटाएगा, तो 2 जीरो कट गए, 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 से काटा, 11 पंजे 55 और 2 का इसमें भाग दिया तो हमारा आ जाएगा ये 2.5%। तो हमारा इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसका 2.5%, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, उसने कहा एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। एक बल्लेबाज ने कितने रन बनाए? 110, जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे। जिसमें 3 चौके हैं और 8 छक्के शामिल हैं, तो उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत दौड़कर बनाया? कुल रनों का कितना प्रतिशत उसने दौड़कर बनाया? तो दौड़ के उसने रन कितने बनाए? अपन रन निकाल लेते हैं, टोटल रन तो अपने पास है ही। तो 3 तो चौके, तो 3 चौके तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8 छक्के तो 8 छक्के मतलब 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 तिया 12 और 8 छंगे 48, तो 48 जो हो गए। तो इसका कितना हो जाएगा ये 8 और 2 10, ठीक, और 50 हो जाए 60। तो 60 रन जो बने हैं वो चौके और छक्के से बने हैं। तो रन जो दौड़कर बनाए गए, जो दौड़कर जो रन बनाए गए वो कितने बनाए गए? 110 में से 60 को माइनस कर दो, 110 में से 60 को माइनस कर दो, ठीक है। मतलब 50 जो रन है वो कैसे बनाए गए? दौड़कर बनाए गए, ठीक। अब 50 रन को दौड़कर बनाए गए, तो उसने पूछा कि जो दौड़कर बनाए गए उसका परसेंट बताना है। तो 50 रन दौड़कर बनाए गए 110 में से, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 0 से 0 मतलब 500 में हम देंगे 11 का भाग, ठीक। जब हम 11 का भाग देंगे तो ये कितनी बार गया? तो 11 चौके 44, ठीक, 11 पंजे 55, 5 बच जाएंगे अपन 11%। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 45 सही 5/11%। तो आंसर हो गया ये 45 सही 5/11%, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? उसने कहा कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया और ट्रेन किराया क्रमशः है ना अनुपात में दिया है। कितना है? 20 रुपये और 30 रुपये है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि बस का किराया हम यहाँ लिख लेते हैं बस, और लिखते हैं हम यहाँ ट्रेन। तो बस का कितना है? 20 है, और ट्रेन का कितना है? 30 है। फिर उसने बोला कि ट्रेन का किराया 20% और बस का किराया 10% की वृद्धि होगी। बस में हुई है 10% की वृद्धि और ट्रेन में हुई है 20% की वृद्धि। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 11 दूनी 22, पहले हमारा 20 रुपये लगता था, अब 22 रुपये लगा। 2 0 से 2 0, 12 3 36, पहले हमारा 30 रुपये लगता था, अब हमारा 36 रुपये लगा। तो उसने बोला तो नए ट्रेन किराए तथा नए बस किराए का अनुपात बताइए। तो अनुपात बताना है तो काट दो इसको। तो यहाँ इसको हम काट देते हैं, 2 से 11, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 18। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11:18। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, जबकि पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है और दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है। तो अब अनुपात बताइए। तो देखो 4 है अनुपात पहली संख्या और ये है 5। ये मान ली पहली संख्या, ये मान ली दूसरी संख्या, ठीक। पहली संख्या 20% बढ़ाई गई मतलब 120 हो गया, है ना। 20% तो 100 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 20% घटाई गई तो मतलब ये 80 हो जाएगा, ठीक। तो देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 दूनी 8, 2 से काटा तो 6,
तो 6:5 हमारा ये आंसर हो गया। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, साथ में करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10%, महिलाओं की जनसंख्या 8% और दोनों की मिलाकर कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में कुल पुरुषों की संख्या कितनी है? तो कुल पुरुषों की संख्या देखेंगे तो टोटल कितनी है, 8000 जनसंख्या है, जिसमें से 10% क्या है, मेल है, और फीमेल कितने हैं, फीमेल है 8% फीमेल है। ठीक है ना। तो अब दोनों का जो रेशियो है, दोनों का रेशियो 9% है। ठीक, अब इसको अपने घटाए 1 और 1, इसमें से घटाए 1, मतलब 1:1 है, मतलब 8000 है तो 1:1 आया, मतलब 4000 आ गया। तो 4000 पुरुष का आ गया और 4000 किसका आ जाएगा, महिला का आ जाएगा, क्योंकि 1:1 है, मतलब 8 के आधे, 8000 के आधे कर दो, 4000 हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1/2, 2 का इसमें भाग दे दिया, इस तरीके से आ जाएगा। जैसे चाहो आप उस तरीके से इसको कर सकते हो। अगला है, वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में 10% अंक प्राप्त हुए। यदि अंकिता 81 अंक मिले तो एकता को कितने अंक प्राप्त हुए? तो 10% कम अंक मिले, 10% कम मिले तो हम क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं अंकिता और एक तरफ लिख लेते हैं एकता। अब अंकिता को एकता से 10% कम, ये 100 है, तो ये कितना है, 90 है, काट दो तो 9 कितना आ गया, 10। तो यदि अंकिता को 81, अंकिता को मिले 81, तो एकता को कितने मिले, तो 10। तो यहाँ हो जाएगा x, इसको सॉल्व कर लो, 9 में 81, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा ए ऑप्शन, आंसर हो जाएगा ए, मतलब 90। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना हो तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात बताइए। तो खपत में कमी, तो 20% की वृद्धि हो रही है तो 120, तो इसका बता दो, 20 एकन 20, 20 छक्के 120, तो कितना हो जाएगा। ये हम शुरुआत में ऐसे सवाल कर चुके हैं, तो आप उसमें पहली वाली वीडियो जरूर देखें, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, पहली वीडियो में हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप इसको देखिएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या को 25% की कमी का प्राप्त परिणाम का अंतर कितना है, 36 है। तो सिंपल है, तो 25% x माइनस 20% x बराबर कितना है, 36। तो इसका हो गया 5%, मतलब x इंटू हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा 36। तो इसको 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 720 इसका आंसर हो जाएगा। तो 720 इसका आंसर लगा देंगे, सी ऑप्शन आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन है, तुलसी का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। तुलसी का जो वेतन है वो कश्यप से 20% अधिक है। तो तुलसी और मान लेते हैं हम कश्यप, अब कश्यप का यदि 100 है तो तुलसी का कितना है, 120 है। ठीक, कश्यप का यदि 100 है तो तुलसी का 120 है। तो 20 से काटो, 20 छक्के और 20 पंजे। आगे बोला, यदि तुलसी का 720 रुपये की बचत करता है जो 4% के वेतन के बराबर है। तो 4% वेतन के बराबर कितना है, 720। तो टोटल अपन निकालें 100%। तो 100% यदि निकालेंगे तो ये काट दो इसको, परसेंट से परसेंट 4 से काटो, 4 एकन 4, 4 8 32, 0। मतलब x बराबर जो 100% जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 18,000 निकल के आया। ठीक, अब उसने बोला तो कश्यप का वेतन, तो कश्यप का वेतन निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, इसका तो अपन को पता ही है, जे तुलसीराम का कितना है, 6। तो तुलसीराम का 6 है। ठीक, और टोटल यदि अपन इसको करें तो टोटल हमारा इसका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कश्यप का हमारे पास कितना है, 6। तो कश्यप का यहाँ अपन 100% निकाल लिया, तो कर देते कितना, 18,000। अब अपन को क्या करना है, निकालना किसका है, नहीं ये है
तुलसी राम का, अपन को निकालना कश्यप का। कश्यप कितना है 5, ठीक। तो अपन यहाँ क्या मान लें, x मान लेते हैं। इसको अपन सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। अब इसमें क्या है, इसको काट दो, 6 से काटा 36 18, और इसमें हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 5 3 15। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 15,000, ठीक। 15,000 हमारे ऑप्शन में होगा, 15,000। आज हमारा ये जो परसेंटेज का जो हमारा लास्ट टाइप था, अब हम एक शीट बनाएंगे, वो अगले क्वेश्चन लेके आएंगे किस तरीके से अभी वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चनों को लेंगे और उस वीडियो को अभी हमने जितने इसमें क्वेश्चन किए गए हैं लगभग 150 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, और इसमें हम आपको टाइप बाय सॉल्व किए हैं। इसकी PDF हम आपको आपके डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे और आप उसको पूरा देखें, और उसको कॉपी भी आप निकलवाना चाहो तो निकलवा सकते हो। जिन छात्रों ने, जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर बजा दें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हम पढ़ते हैं और कमेंट के आधार पर आपको जो भी टॉपिक चाहिए हो उस टॉपिक को कमेंट के आधार पर आप बता सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर भेजें, लाइक करें, शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।